हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईक्यू लर्निंग्स। आज हम क्लास 10 से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। पार्ट वन में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, उसको किस तरह से सोल्व करते हैं, उसके रूट्स क्या होते हैं, वो हमने पढ़ा था। उसमें हमने दो मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व किया था, फैक्टराइजेशन मेथड एंड मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। आज हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसको सिद्धाचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं, उससे सोल्व करेंगे और नेचर ऑफ फ्रूट्स पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसको सिद्धाचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं। Let the quadratic equation be ax square plus bx plus c is equal to 0। ये किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट होता है तो डी से डिनोट करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। जो भी क्वाड्रेटिक गिवन है उसको कंपेयर करके बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करते हैं। और यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू नॉन नेगेटिव आती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, तब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, या कहें कि उसका रियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है वो होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर हम एक बार प्लस साइन लेते हैं, एक बार माइनस साइन लेते हैं, तो दो x की दो वैल्यूज मिल जाती हैं जो कि इसके रूट्स होते हैं। तो एक क्वेश्चन है, उसको हम सोल्व करते हैं फॉर्मूला अप्लाई करके। तो कंपेयर दिस इक्वेशन विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो जो गिवन इक्वेशन है उसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू है 1, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b की वैल्यू है -6, c की वैल्यू है 4। उसके बाद हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं, d बी स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू पुट करेंगे -6 स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू पुट की, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है तो ये 36 हो जाएगा, -16, तो ये वैल्यू आ गई 20। तो देख सकते हैं ये ग्रेटर देन 0 है, तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर्मूला वैल्यू पुट करते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी, मैं डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहा हूँ। माइनस बी मीन्स -6, बी को हमने -6 पुट किया, प्लस माइनस रूट डी की वैल्यू आई है 20 अपॉन 2a, 2 इंटू 1। अब माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया 6 प्लस माइनस। जब हम इसके फैक्टर्स करेंगे तो इसके फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 5, तो 2 इंटू 2, तो 2 बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा √5 अपॉन 2। अब हम न्यूमरेटर से 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे बचेगा 3 प्लस माइनस √5। तो एक बार प्लस साइन लेंगे, एक बार माइनस साइन लेंगे, तो x की दो वैल्यूज मिल जाएंगी हमें, x इज इक्वल टू 3 प्लस √5 एंड x इज इक्वल टू 3 माइनस √5। और यही इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। तो इस तरह से हम
सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट, सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। यदि ये वैल्यू नॉन नेगेटिव आती है तभी हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। यदि वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते। तो डी फाइंड किया, डी की वैल्यू 20 आई, पॉजिटिव है, फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मूले में वैल्यू पुट की और सोल्व करके एक बार प्लस साइन लिया, एक बार माइनस साइन लिया और ये सॉल्यूशन आ गया। और एग्जांपल देखते हैं। देखिए √3x² माइनस 2√2x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। कंपेयर गिवन इक्वेशन विद ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इससे जो कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी √3, b की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2√2 और c की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2√3। फिर हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। d b² माइनस 4ac, वैल्यू पुट करेंगे। b² माइनस 2√2² माइनस 4a की वैल्यू √3 है और c की वैल्यू है माइनस 2√3। इसको सोल्व कर देते हैं। 2² 4 और √2 का स्क्वायर 2 और माइनस का स्क्वायर प्लस होता है तो ये 8 आ गया। अब देखिए माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा। √3 की √3 में मल्टीप्लाई हुई 3, 3 2 जा 6, 6 4 जा 24। अब ऐड करेंगे, ये आ गया 32। तो वैल्यू पॉजिटिव है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √d/2a, वैल्यूज पुट करेंगे। माइनस बी तो ये हो जाएगा माइनस 2√2 प्लस माइनस √32/2a, 2 इंटू √3। माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, प्लस 2√2। देखिए इसको लिख सकते हैं 16 इंटू 2, 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, तो 4 तो बाहर आ जाएगा, ये आ गया 4√2, 2√3। न्यूमरेटर से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो ये जाएगा √2 प्लस माइनस 2√2/2√3। 2 से 2 कैंसिल तो ये वैल्यू आ गई √2 प्लस माइनस 2√2/√3। तो एक बार प्लस साइन ले लेते हैं, एक बार माइनस साइन ले लेते हैं, तो x की 2 वैल्यूज मिल जाएंगी हमें। x इज इक्वल टू √2 प्लस 2√2। मैं इसको 3√2 लिख सकता हूँ। चलो इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं। चलो एक बार सॉरी कर देते हैं, अपॉन √3। तो ये आ गया 3√2 अपॉन √3। यदि हम चाहें तो इसको √3 का स्क्वायर होता है तो ये √3 इंटू √2 √6 आ जाएगा। अब एक बार माइनस साइन लेते हैं, माइनस साइन लेंगे तो ये जाएगा √2 माइनस 2√2 माइनस √2 अपॉन √3। ये दूसरी वैल्यू आ गई, तो एक वैल्यू √6 आ गई, एक आ गई माइनस √2 अपॉन √3। तो इस तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके सोल्व करते हैं। एक एग्जांपल और समझते हैं। जो भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं हम कोशिश करेंगे कि उनको 1 बाय 1 कवर करें। तो इसमें ये एक टाइप है 4x² माइनस 4a² प्लस a⁴ माइनस b⁴ इज इक्वल टू 0। अब देखिए चूंकि इसमें a दे रखा है तो मैं इसको जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है उसको मैं कैपिटल लेटर में लिख देता हूं। तो कंपेयर गिवन इक्वेशन विद ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। मैंने कैपिटल ए इसलिए लिखा है ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो स्मॉल ए और कैपिटल ए में। अब कंपेयर करेंगे तो कैपिटल ए की वैल्यू आ गई 4, कैपिटल बी इसकी वैल्यू आ गई -4a² और सी की वैल्यू होगी a⁴ माइनस b⁴। हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। d ये होता है b² माइनस 4ac, वैल्यू पुट करेंगे -4a² होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a⁴ माइनस b⁴। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है तो ये हो जाएगा 16 a⁴। अब इसकी मल्टीप्लाई ब्रैकेट में ये हो गया 16 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में करेंगे -16 a⁴ प्लस 16 b⁴। माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई होगी प्लस हो जाएगा, ये टर्म कैंसिल हो गई तो ये आ गया 16 b⁴ विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखिए जो ये पावर 4 है इवन है, कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, 0 है पॉजिटिव हो सकती है, मैंने इसलिए इक्वलिटी भी लिखी है इसमें। तो ये वैल्यू क्या होगी, हमेशा नॉन नेगेटिव होगी। तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d सॉरी कैपिटल लिख दूँ, कैपिटल B √d/2a। -b की वैल्यू पुट करेंगे तो प्लस 4a² हो जाएगा, प्लस माइनस √16 b⁴/2a। a की वैल्यू है 4। अब देखिए इसका ये 16 b⁴ है, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 4a² प्लस माइनस ही हो जाएगा 4b²/2 इंटू 4। अब 4 कॉमन लेके इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा a² प्लस माइनस b²/2। तो एक बार प्लस साइन लेंगे, एक बार माइनस साइन लेंगे तो x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, a² प्लस b²/2 एंड a² माइनस b²/2। तो ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब बात करते हैं नेचर ऑफ रूट्स। हमें कैसे बताएंगे कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स किस तरह के होंगे, रियल होंगे, इक्वल होंगे, अनइक्वल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, जो भी कंडीशंस होती है हमको किस तरह से बता सकते हैं। हम बात करते हैं नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो जैसा कि हमने बताया कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं, तो डी पर ही डिपेंड करता है, या डी से ही हम बताते हैं कि रूट्स का नेचर क्या होगा। b² माइनस 4ac ये डी होता है। तो इसमें 3 कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट, इफ d इज ग्रेटर देन 0, यदि ये वैल्यू पॉजिटिव आती है देन वी से रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब है डिफरेंट वैल्यू होंगी। सेकंड, इफ d इज इक्वल टू 0 देन वी से रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स रियल और इक्वल होंगे यदि d की वैल्यू 0 आती है। इफ d इज लेस देन 0 तो हम कहते हैं रूट्स विल बी इमेजिनरी, या फिर ऐसे कह सकते हैं नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। तो कहेंगे इमेजिनरी होंगे रूट्स, या फिर कह सकते हैं नो रियल रूट्स। तो 3 कंडीशन हो गई। पहली, जब d की वैल्यू पॉजिटिव होगी रूट्स रियल होंगे और डिफरेंट होंगे, डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी, डिस्टिंक्ट बोलते हैं। d की वैल्यू यदि 0 है रूट्स रियल और इक्वल होंगे, d की वैल्यू लेस देन 0 है रूट्स
इमेजनरी होंगे या कहेंगे रियल रूट्स नहीं होंगे। तो अगर हम देखें फर्स्ट टू कंडीशंस में रूट्स रियल होते हैं, यानी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो हम कह सकते हैं कि अगर कहीं पे पूछा था कि रूट्स रियल रूट्स के लिए क्या कंडीशन होगी, सो डी विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसके क्वेश्चंस करते हैं कुछ। फर्स्ट एग्जांपल है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन k + 4x² + k + 1x + 1 = 0 हैज रियल इक्वल रूट्स। तो रूट्स रियल भी हैं और इक्वल भी हैं। और देखिए क्वेश्चन देख सकते हैं, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अब हमने रियल और इक्वल के लिए कंडीशन बताई है कि जब d की वैल्यू 0 होती है तब रूट्स रियल और इक्वल होते हैं। तो सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है उसको हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से। कंपेयर गिवन इक्वेशन विद ax² + bx + c = 0। तो यहां से a की वैल्यू आ जाएगी k + 4, b की वैल्यू आ जाएगी k + 1 और c की वैल्यू आ जाएगी 1। तो सबसे पहले हम d फाइंड करते हैं। तो d होता है b² - 4ac। वैल्यूज पुट करेंगे k + 1 होल स्क्वायर -4 इंटू k + 1 इंटू 1, a + b होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे k² + 1 + 2k और -4 की मल्टीप्लाई ब्रैकेट में कर लेते हैं -4k - 4। इसको सिंप्लीफाई करते हैं k² ये हो गया -2k -3 = 0। तो फॉर्मूला अप्लाई किया। अब हमने चूंकि रूट्स रियल और इक्वल थे इसलिए इसको 0 के इक्वल पुट कर दिया, या फिर नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं फॉर इक्वल रूट्स पुट d = 0। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें इसे सोल्व करना है, तो हम किसी भी मेथड से इसको सोल्व कर सकते हैं। मान लीजिए मैं इसमें फैक्टर्स मेथड अप्लाई करता हूं, तो 3 के फैक्टर्स करने हैं जिनका डिफरेंस 2 हो। 3 × 1, 3 और 1 का डिफरेंस 2 होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं k² - 3k + k - 3 = 0। k कॉमन लेंगे k - 3, 1 कॉमन k - 3 = 0। अब इससे हम k - 3 कॉमन ले सकते हैं, k + 1 = 0। तो यहाँ से इसको 0 पुट करेंगे k की वैल्यू 3 आ जाएगी, इसको 0 पुट करेंगे k की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो यदि k की वैल्यू 3 या -1 होगी तब इसके रूट्स रियल और इक्वल होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 + m² x² + 2 mcx + c² - a² हैज इक्वल रूट्स देन प्रूव दैट। हमें ये प्रूव करना है c² = a² × 1 + m²। तो क्योंकि इसमें कंपेयर कर लेते हैं सबसे पहले। देखिए इसमें a हमें गिवन है तो इसलिए हम कैपिटल A ले लेंगे इक्वेशन में। कंपेयर गिवन इक्वेशन विद ax² + bx + c = 0। तो कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 1 + m², b की वैल्यू होगी 2mc और c की वैल्यू होगी c² - a²। क्योंकि रूट्स रियल और इक्वल हैं सो d की वैल्यू 0 होगी, तो d फाइंड करते हैं। d = b² -
4ac b स्क्वायर 2mc होल स्क्वायर माइनस 4 1 प्लस m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे 4 m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4, इसकी मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा देखिए c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस m स्क्वायर a स्क्वायर। तो हमने ये वैल्यू मल्टीप्लाई की। अब हम 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4 c स्क्वायर प्लस 4 a स्क्वायर माइनस 4 m स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 4 m स्क्वायर a स्क्वायर। हमने 4 की मल्टीप्लाई ब्रैकेट में की। अब देख सकते हैं इसमें 4 m स्क्वायर c स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये टर्म मिल गई हमें 4 m स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 4 a स्क्वायर माइनस 4 c स्क्वायर। अब d को हम 0 पुट करते हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर रूट्स रियल और इक्वल है तो d को हम 0 पुट कर देते हैं। एक बार 4 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो ये जाएगा m स्क्वायर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। तो पुट d इज इक्वल टू 0, तो 0 के इक्वल पुट करेंगे तो 4 तो ये डिवाइड कर देंगे 0 हो जाएगा, 0 में चला जाएगा। अब ये वैल्यू बच गई, तो इसमें हम c स्क्वायर को एक साइड रखते हैं और इसको उधर राइट हैंड साइड में c का प्लस हो जाएगा, उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे तो ये माइनस ऐसे एच डी रहेगा। तो ये हो जाएगा c स्क्वायर m स्क्वायर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे m स्क्वायर प्लस 1, ये c स्क्वायर की वैल्यू आ गई और यही हमें प्रूव करना था। तो इस तरह से हम जो भी कंडीशंस हमें प्रूव करनी है वो प्रूव कर सकते हैं। तो हमें बस ध्यान रखना होता है कि जो नेचर रूट्स है वो d पे डिपेंड करता है, और d के लिए जो भी कंडीशन मान लीजिए डिस्टिंक्ट रूट पूछा है तो हम क्या करेंगे, d को ग्रेटर देन 0 पुट कर देंगे। इमेज नो रियल रूट कहा है, d को लेस देन 0 पुट कर देंगे। रियल एंड इक्वल रूट्स कहा है तो d को 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि हमने जो भी आज डिस्कस किए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और नेचर रूट, तो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।